मेरा नाम है रजत एंड यू आर वॉचिंग इंडियाज नंबर 1 हिंदी गे स्टोरी चैनल। प्यार एक बेहद खूबसूरत एहसास है जो जीवन में एक बार तो हर शख्स को होता ही है, और जिसे नहीं होता वो इसकी कभी अहमियत भी नहीं समझ पाता। प्यार कभी भेदभाव करना नहीं सिखाता, ये तो बस जज्बात हैं जो कभी भी किसी में भी किसी के लिए भी आ सकते हैं। ये छलकते जज्बात इंसान की दुनिया को पूरा बदल के रख देते हैं। ये कहानी है एक ऐसे लड़के की जिसे प्यार तो है, पर एक लड़के से। क्या आप सुन पाओगे? अगर आप सुन सकते हो, समझ सकते हो, तो बखूबी आप प्यार को अच्छे से जानते हो। अमित डेटिंग ऐप पे था, जो कि आजकल बहुत ज़्यादा प्रचलित है। हर युवा अपने हिसाब की डेटिंग ऐप पे एक्टिव रहता है। अमित भी कुछ अपने ख्यालों में कोई अपना सा ढूंढ रहा था। इन डेटिंग ऐप्स पे प्रोफाइल्स को लेफ्ट राइट करते करते उसे दिखा एक हैंडसम सा चेहरा, जिसने उसके दिल में कुछ जज्बात सिर्फ अपनी तस्वीर से ही जगा दिए थे, और वो था नरेंद्र। हालांकि वो उसकी तस्वीर से ज़्यादा उसके बारे में जान नहीं पाया, पर उसे वो प्यारा बहुत लगा। उसके मन में वैसे ही ख्याल आया जैसे हमारे मन में आते हैं किसी को भी देखकर कि काश ये हमारा होता। अमित ने नरेंद्र से चैट करने की कोशिश की। उसने मैसेज तो डाल दिया, अब बारी थी तो नरेंद्र के रिप्लाई आने की। हाय हेलो से बातचीत शुरू हुई, और बातों बातों में पता चला कि नरेंद्र भी कहीं और का नहीं, आगरा का ही रहने वाला है। अमित की तो निकल पड़ी थी। फाइनली अब वो नरेंद्र से मिलने को कह सकता था, पर किसी से पहली बार में ही मिलने की कहना यह उसे थोड़ा सा अजीब लगा। अमित सोच रहा था, जो लोग एक बार में ही मिलने की कहते हैं उनके अंदर आग लगी पड़ी होती है, पर अमित को तो मोहब्बत के रास्ते पे जाना था, तो उसने थोड़ा टाइम लेने का सोचा। वो अब हर रोज नरेंद्र से चैट करता था। दोनों ने रात का टाइम फाइनल किया था, 9 से 10 वो चैट करते थे, और फिर एक दूसरे को गुड नाइट बोल तो देते थे, पर जब दिल में किसी के लिए प्यार हो तो भला नींद कहाँ से आए। जैसा हाल अमित का था, ठीक वैसा ही हाल नरेंद्र का भी था। दोनों एक दूसरे के बारे में सोचते सोचते कब सो जाते थे पता नहीं। नरेंद्र हमेशा खाने के बारे में बात किया करता था। उसे तीखा खाना बेहद पसंद था, और वो अमित की भी बातों को ध्यान से सुनता था। थोड़े ही दिन में दोनों समझ गए कि वो काफी मिलते जुलते से हैं, और उनके बीच शायद कोई केमिस्ट्री बन सकती है। जैसा कि मुझे याद है, उस रोज अमित का 18वां जन्मदिन था, और उसके घर पे जोरों शोरों से तैयारी चल रही थी। अमित के पापा महाराष्ट्र में एक कंपनी के सीईओ थे, तो उनके स्टेटस के हिसाब से काफ़ी तैयारियां चल रही थीं। अमित आज सुबह से नरेंद्र को मैसेज कर रहा था, पर उसका तो रिप्लाई तक नहीं आ रहा था। तो आज पहली बार अमित ने हिम्मत करके नरेंद्र को इन 2 महीनों में फ़ोन लगा दिया। थोड़ी देर फ़ोन बजता रहा। अमित ने उम्मीद हार दी कि अब बात होगी, पर फिर अचानक फ़ोन उठा। कहाँ थे यार? अमित बोला। नरेंद्र बोला, कहीं नहीं यार, आज थोड़ा ऑफिस में काम ज़्यादा है, तो सुबह से ही बिजी हूँ। अभी बस लंच ब्रेक लिया है, भागते भागते आया। अमित बोला, अच्छा चलो तुम लंच कर लो। नरेंद्र ने भी कहा ठीक है, और उसने फ़ोन काट दिया। अमित को गुस्सा आ गया, पर वो नरेंद्र को समझ सकता था, क्योंकि अब काम है तो काम है यार। देर शाम जब अमित के घर पे लोग आने लगे और अमित की इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे उसके बर्थडे की पोस्ट शेयर होने लगी, तब कहीं जाके नरेंद्र को पता चला कि अरे आज तो अमित का बर्थडे है। नरेंद्र ने तुरंत अमित को कॉल किया। अमित तो जैसे कॉल का इंतजार कर ही रहा था, पर उसके अंदर वो थोड़ा सा प्यार वाला गुस्सा ना, वो आ गया, पर फिर भी उसने फोन उठा ही लिया। बोलो। नरेंद्र बोला, क्या बोलो? हैप्पी बर्थडे डियर लव। अमित शॉक्ड हो गया।
क्या बोला तुमने अभी नरेंद्र? नरेंद्र को 2 पल के लिए ही सही पर सांप सूंघ गया। ये क्या निकल गया उसके मुंह से? उसने सोचा भी नहीं था कि वो ऐसे बोल बैठेगा। अमित बोला, दोबारा बोलो। नरेंद्र बोला, सॉरी बाबा, वो मेरा ध्यान नहीं था। अमित बोला, मतलब फिर किसी और से बोलने वाले थे क्या? अरे नहीं नहीं, क्या बोल रहे हो तुम, तुम्हारे अलावा? नरेंद्र फिर से चुप हो गया। आज तो अमित ने नरेंद्र को कंफ्यूज करके बातों में फंसा लिया था। नरेंद्र ने एक पल को गहरी सांस ली और बोला, आए। अमित बोला, क्या? नरेंद्र बोला, आई वॉन्ट टू मीट यू। बोलो, कहाँ मिलोगे? थोड़ी देर सोचने के बाद अमित बोला, चलो ताजमहल के पास मिलते हैं, यमुना पे बोटिंग करेंगे। नरेंद्र ने बाइक उठाई और निकल पड़ा और इधर अमित क्या बोले घर पे इस सोच में फंस गया। यहां तो पार्टी चल रही थी, सभी उससे बड़े उत्साह के साथ मिल रहे थे क्योंकि कंपनी का भावी CEO तो वैसे भी वही था। अमित चलते चलते अचानक जमीन पे गिर पड़ा और कांच के गिलास एक एक करके गिरने लगे। उनमें भरी शराब जमीन पर फैल गई। अमित के पापा ने उसे झट से उठाया और बोले, तुम ठीक हो ना? अमित बोला, थोड़ी वीकनेस लग रही है। उन्होंने नौकरों से कहकर अमित को उसके कमरे में भिजवा दिया। अमित बेड पे लेटा था। उधर नरेंद्र ऑलमोस्ट पहुंचने वाला था। अमित झट से बेड से उठा और उसने अपने कमरे की खिड़की खोली और वो बाहर गार्डन में आ गया और सबकी नजरों से बचता हुआ बाहर जाने लगा। सिक्योरिटी गार्ड ने उसे रोका और बोला, बाबा इतनी रात कहाँ जा रहे हो? अमित बोला, किसी को बोलना नहीं, और आंख मार के गेट के बाहर निकल गया। अमित ड्रामेबाजी में तो एक नंबर था हमेशा से ही। नरेंद्र यमुना के किनारे खड़ा अमित का इंतजार कर रहा था और अमित तो अभी अभी घर से निकल पाया था। उसने जल्दी से नरेंद्र को फोन किया। कहाँ हो यार? नरेंद्र ने पूछा। अरे बाबा, जस्ट अभी निकला हूं घर से, अमित बोला। नरेंद्र बोला, मैं लेने आऊं क्या? अमित बोला, नहीं नहीं, मैं उधर आके देता हूं ना। क्या बोले तुम? नरेंद्र ने पूछा। अमित बोला, मैंने कुछ नहीं बोला, बस ऑटो कर रहा हूं, फिर 5 मिनट में पैदल चल के आना होगा, पहुंचता हूं। नरेंद्र अमित का इंतजार कर रहा था। अमित ऑटो में बैठ चुका था। अमित बेहद एक्साइटेड था। आखिर पहली बार वो नरेंद्र से मिलने जो वाला था। उसने सोचा खाली हाथ जाना बेहतर नहीं रहेगा, तो क्यों ना वो नरेंद्र के लिए कुछ ले ले। उसने एक दुकान के सामने ऑटो रुकवाया और जाके जल्दी से एक बड़ी सी चॉकलेट खरीद ली और फिर निकल पड़ा नरेंद्र से मिलने। नरेंद्र अपने फोन में बार बार टाइम देख रहा था। नरेंद्र टाइम पास करने के लिए अमित की फोटोज को ध्यान से देख रहा था और उन्हें जूम कर कर के बार बार देख रहा था। अरे क्या देख रहे हो इतने गौर से? नरेंद्र ने देखा तो अमित उसके सामने खड़ा था। काफी जल्दी वक्त निकल गया, पता ही नहीं चला। नरेंद्र को अपनी आंखों पे विश्वास नहीं हो रहा था। उसने तुरंत कस के अमित को गले लगा लिया। अमित भी दिल खोल के नरेंद्र की बाहों में समा गया। दोनों तब तक एक दूसरे से चिपके रहे जब तक बोट वाले भैया ने उनको डिस्टर्ब नहीं किया। चले क्या भैया, आ गए ना अब आपके दोस्त? अमित ने देखा तो एक लड़का खड़ा था। अमित जल्दी से बोट पर गया और बोला, आओ नरेंद्र, बोट पर चलते हैं। नरेंद्र ने बोट तो कर ली थी और उस पर चढ़ भी गया, पर डर के मारे उसकी फटी पड़ी थी। उसे नदियां समंदर पसंद तो बहुत ज्यादा थे, पर उनसे दूर रहना भी उसे उतना ही पसंद था। वो जब भी अपने पापा के साथ घूमने जाता था, वो कभी भी नदी समंदर में पैर तक नहीं रखता था। नरेंद्र थोड़ा डरा हुआ था। अमित नाव में अच्छे से बैठ गया और उसने नरेंद्र से कहा, बैठो ना, क्यों खड़े हो? नरेंद्र ने कहा, यार कुछ और कर सकते हैं क्या? अमित बोला, वो भी करेंगे, टेंशन ना लो, पहले बैठो तो। और उसने नरेंद्र को अपनी तरफ खींच लिया। उसने नरेंद्र को अपनी गोद में बिठा लिया और नाव वाले भैया ने नाव चलाना शुरू कर दी। नरेंद्र ने कस के अमित को पकड़ा हुआ था। अमित बोला, आंखें तो खोलो और एक बार देखो तो सही। नरेंद्र ने डरते डरते आंखें खोली। नदी में आसमान के तारे उतर आए थे और चांद भी।
साथ ही ताजमहल भी बेहद खूबसूरत दिख रहा था। नरेंद्र का डर कम हो रहा था। वो उठा और धीरे से अमित की बाजू में बैठ गया और फिर बोला, सॉरी यार, आज के लिए मुझे पता नहीं था कि तुम्हारा बर्थडे है। अमित बोला, कैसे पता नहीं था? माफ़ी नहीं मिलेगी इसके लिए, अभी सज़ा मिलेगी। नरेंद्र बोला, तो सज़ा दो ना, हम तो रेडी हैं। अमित बोला, वो भी देंगे, इंतज़ार तो करो थोड़ा। दोनों बाहों में बाहें डाल के बैठ गए और उस खूबसूरत रात में एक दूजे को देखते रहे। कभी वो चांद को देखते, कभी नदी को, तो कभी वापस फिर एक दूसरे को। इतनी देर में नाव पूरा चक्कर करके वापस किनारे पे आ चुकी थी। नरेंद्र अच्छे से नाव से उतर गया और अमित भी खड़ा हुआ और वो नाव से उतर ही रहा था कि इतने में ही एक लहर आई और अमित का बैलेंस बिगड़ गया। वो छपाक से पानी में गिर पड़ा। वो छटपटा रहा था। उसको देख नरेंद्र भी पानी में कूद पड़ा और उसे बाहर लेके आया। अमित बेहोश सा था। नरेंद्र ने अमित की छाती दबा दबा के पानी निकाला और फिर उसने अपने होठों को अमित के होठों पे रखा और उसे सांस देने लगा। अमित खांस पड़ा। नरेंद्र ने उसे उठा के उसकी पीठ ठोकी और उसकी छाती को और दबाया। अमित बोला, बस बस यार, अब कुछ और नहीं निकलेगा यहाँ से। नरेंद्र ने अमित के प्यार से थपकी मारी और बोला, अभी भी मस्ती, जान चली गई थी मेरी, तुम्हें कुछ अंदाजा भी है? अमित बोला, मुझे तो बहुत मजा आया वैसे, चलो एक और चक्कर हो जाए। ये सुनते ही नाव वाले ने खूंटी से नाव को बांधा और वहां से 9-2-11 हो गया। अमित जोरों से हंस रहा था। नरेंद्र की घबराहट भी मुस्कुराहट में बदल चुकी थी। दोनों लड़के एकदम गीले थे, तरबतर पानी में। अब क्या करें? अमित बोला। नरेंद्र ने कहा, बैठो मेरे पीछे बाइक पे। अमित तो बेहद खुश था। वो कस के चिपक के नरेंद्र से सट के बैठ गया। उसने नरेंद्र की कमर में हाथ डाल दिए और अपना सर उसकी पीठ से सटा लिया। अमित के कपड़ों से होता हुआ पानी नरेंद्र के गीले कपड़ों को और भी गीला कर रहा था। नरेंद्र बोला, अरे यार, थोड़ा तो ढीला पकड़ो, सांस तो लेने दो। अमित बोला, अभी ली तो थी ना सांस थोड़ी देर पहले, भूल गए क्या? अमित ने अपना हाथ धीरे से नरेंद्र की शर्ट के अंदर डाला और उसको हल्का सा गुदगुदाया। हंस पड़ा वो, बहुत तेज, पागलों की तरह। नरेंद्र बोला, बस बस, दोनों गिर जाएंगे, अभी मस्ती निकल जाएगी सारी। अमित बोला, वैसे हम जा कहाँ रहे हैं? नरेंद्र बोला, तुम जहां बोलो वहां चले जाएंगे, फिलहाल तो मेरे घर जा रहे हैं। ये सुनकर अमित तो बेहद खुश हो गया। थोड़ी देर में दोनों नरेंद्र के घर के बाहर खड़े थे। अमित ने उसके घर को अच्छे से देखा और बोला, घर तो बढ़िया है यार तुम्हारा। नरेंद्र बोला, अरे बाबा, मेरा घर थोड़ी है ये, किराए का है, चलो 3rd फ्लोर पे चलना है। दोनों सीढ़ियों से चढ़ते हुए 3rd फ्लोर पे आ गए और नरेंद्र ने चाबी से दरवाजा खोला। अमित बोला, अकेले हो तुम क्या? नरेंद्र बोला, हाँ, आज तो अकेला हूं, मम्मी पापा शादी में गए हुए हैं। अमित के जूतों में अभी भी पानी भरा हुआ था। अमित जूते घर के बाहर उतार रहा था। नरेंद्र बोला, अरे अंदर लेके आओ, और उसने जूते ड्रायर में डाल दिए सुखाने को। नरेंद्र ने अपनी शर्ट निकाली। अमित बोला, अरे अरे, इतनी भी क्या बेसब्री है? नरेंद्र बोला, अरे यार, कपड़े तो सुखाने दो बाबा, मशीन में डाल रहा हूं सुखाने के लिए, तुम भी अपने सारे कपड़े दे दो। अमित शर्मा रहा था, पर धीरे धीरे उसने अपने कपड़े निकाल के नरेंद्र को दे दिए। अब वो सिर्फ गीले अंडरवियर में खड़ा था। नरेंद्र ने उसे टॉवल दिया और बोला, इसे भी निकाल दो, सुखा देता हूं। अमित ने टॉवल लपेट के अंडरवियर निकाला और मशीन में डाल दिया। नरेंद्र भी टॉवल में था। वो जाके खिड़की के पास खड़ा हो गया। चांद की रोशनी में नरेंद्र पीछे से बहुत आकर्षित लग रहा था। अमित से रहा नहीं गया। उसने पीछे से जाकर नरेंद्र को कस के अपनी बाहों में जकड़ लिया। नरेंद्र बोला, अरे, और उसका टॉवल खुल गया। नरेंद्र ने अमित को बाहों में उठाया और अंदर अपने कमरे में ले जाके बेड पे लिटा दिया। कहानी में आगे क्या हुआ जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, अब तो कर लो।